students, good morning. My name is Atul Kumar Vas and today I will talk you about concrete. Concrete. आप लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन भी हो सकता है कि कंक्रीट सिर्फ सीमेंट से बनती है, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है. कंक्रीट इज द मोस्ट यूज्ड मटेरियल इन टुडेज एरा. आज की डेट में हम देखें तो एवरीथिंग वी इन लिव इन, दैट इज आवर बिल्डिंग्स, होम्स, दैट इज मेड ऑफ कंक्रीट. कंक्रीट बेसिकली है क्या? कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर. अब ये होते क्या है? बाइंडिंग मटेरियल. व्हाट इज बाइंडिंग मटेरियल? बाइंडिंग मटेरियल होता क्या है? बेसिकली बाइंडिंग मटेरियल हर वो मटेरियल होता है जिससे भी आप दो पर्टिकुलर मटेरियल्स को जोड़ सकते हो. दैट इज कोहेजन फोर्स एंड एडिशन फोर्स. ठीक है, उनको आप इनबिल्ट कर सकते हो. जैसे कि आप बेसिकली मार्केट में देखते हो फेविकॉल. फेविकॉल इज ऑल्सो बाइंडिंग मटेरियल. ठीक है, फेविक्विक भी होती है, वो भी एक बाइंडिंग मटेरियल. इस तरह से सारे जो मटेरियल्स होते हैं जो इस तरह का काम कर सकते हैं वो बाइंडिंग मटेरियल्स होते हैं. इन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिकली हमारे पास में 4 या 5 बाइंडिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं. दैट इज वेल नोन सीमेंट. सीमेंट इज ऑल्सो अ वेल नोन बाइंडिंग मटेरियल. सेकेंड वन इज लाइम, जिसे आप चूना भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बाइंडिंग मटेरियल. थर्ड वन इज बिटुमिन. बिटुमिन का यूज आप देखते होंगे, जो हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट यानी कि जो सड़कें बनती हैं उसमें जो काले रंग का मटेरियल देखते हैं आप, दैट इज बिटुमिन. इसके अलावा क्ले. क्ले इज ऑल्सो यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल. आपने देखा होगा पुराने जो बिल्डिंग्स होती हैं वो जनरली मिट्टी से बनी हुई होती हैं, दैट इज क्ले. तो क्ले इज ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज ए बाइंडिंग मटेरियल. सेकेंड वन इज एग्रीगेट. व्हाट इज एग्रीगेट? एग्रीगेट जो रॉक्स हमारी होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, उनसे जो हमारा छोटे छोटे स्टोन्स, पेबल्स या फिर उनका डस्ट पार्टिकल्स जिसको हम सैंड, सिल्ट बोलते हैं, दैट इज नोन एज एग्रीगेट. बेसिकली कंक्रीट की जो मेन बॉडी होती है उसको बनाने का मेन काम एग्रीगेट ही करते हैं. सो बेसिकली हमने साइज के बेसिस पे एग्रीगेट को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लिया है. फर्स्ट वन इज कोर्स एग्रीगेट, सेकेंड वन इज फाइन एग्रीगेट. जिनका साइज 4.75 mm से ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट. जिसका साइज 4.75 से mm से कम होता है उसको हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट. थर्ड वन इज वाटर. वाटर इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी हमें वाटर की जरूरत पड़ती है. जैसे कि सीमेंट में भी हमें वाटर की जरूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि सीमेंट तभी एक्टिव होता है जब उसको मॉइस्चर या फिर वाटर कंटेंट अवेलेबल होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन तभी शुरू होती है. सो बेसिकली वाटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कॉन्क्रीट. फोर्थ वन इज एडमिक्सचर. व्हाट इज एडमिक्सचर? एडमिक्सचर की जरूरत क्या है? जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं कॉन्क्रीट की, ठीक है, उनको इनहेंस करने का काम हमारा एडमिक्सचर करता है. अभी मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे सेटिंग टाइम हो गया, ठीक है, स्ट्रेंथ हो गई, ड्यूरेबिलिटी हो गई, वर्केबिलिटी हो गई, इनको इनहेंस करने का काम, इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करने का जो काम होता है वो हम एडमिक्सचर की हेल्प से करते हैं. सो व्हाट इज एडमिक्सचर? एडमिक्सचर को भी हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया है. फर्स्ट वन इज मिनरल एडमिक्सचर, सेकंड वन इज केमिकल एडमिक्सचर. मिनरल एडमिक्सचर जो जनरली हमें मिनरल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में मिल जाते हैं, लाइक फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम, दोज आर नोन एज मिनरल एडमिक्सचर्स. केमिकल एडमिक्सचर्स जो केमिकली फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमारा शुगर इज ऑल्सो केमिकल एडमिक्सचर. ठीक है, CaCl2 दैट इज ऑल्सो केमिकल एडमिक्सचर. जिप्सम इज ऑल्सो केमिकल एडमिक्सचर. तो एडमिक्सचर का काम है जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की, उनको इनहेंस करना, उनको मॉडिफाई करना. ठीक है. सो अब आते हैं हम बाइंडिंग मटेरियल पे. बाइंडिंग मटेरियल जनरली सीमेंट एंड बिटुमिन आर द मोस्ट यूज्ड बाइंडिंग मटेरियल. जो कंक्रीट हमारी सीमेंट को मिला के बनती है, दैट इज नोन एज सीमेंट कंक्रीट. जो कंक्रीट हमारी बाइंडिंग मटेरियल से बनती है जिसमें बिटुमिन होता है, दैट इज नोन एज बिटुमिन कंक्रीट. सो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कंक्रीट की डेफिनेशन की, तो हम क्या कह सकते हैं? इन वन लाइन, मटेरियल विच हैव बाइंडिंग मटेरियल, aggregate, water and admixture
in a predefined ratio, in a predefined ratio and have a predetermined properties is known as concrete. So basically definition is complete here. Okay.